हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे होम साइंस का टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है। तो फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से हम खाद्य पदार्थों को ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो किस प्रकार से रख सकते हैं? खाद्य संरक्षण के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला है प्रशीतन के माध्यम से हम लोग खाद्य पदार्थ को ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं। खमीरीकरण है। थर्ड है निर्जलीकरण। फोर्थ है बोतल में संरक्षण के माध्यम से। 5 है डिब्बों में संरक्षण के द्वारा। और 6 है जैम, जेली तथा मुरब्बा बनाकर हम भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। फर्स्ट है प्रशीतन। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे जो है जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे जो जीवाणुओं की वृद्धि होती है वो रुक जाती है और हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। प्रशीतन, इसमें किस तरीके से भोज्य पदार्थ को हम सुरक्षित रखते हैं? इसमें खाद्य वस्तुओं की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए व्यापारिक स्तर पर जमा कर कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से या चिल स्टोरेज के माध्यम से तथा घरों में रेफ्रिजरेटर का यूज़ करके हम लोग खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे कि फल है, अंडा है, दूध, मांस, सब्जी आदि ठंडे ताप के कारण जम जाते हैं, जिसमें निहित सड़ाने वाले जो जीवाणु की क्रिया होती है वो शून्य हो जाती है। तो जीवाणुओं की जो वृद्धि होती है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रुक जाती है तथा विभिन्न भोज्य पदार्थ को विभिन्न तापों पे हम लोग संरक्षित रख सकते हैं। प्रशीतन के अंतर्गत भी हम लोग निम्नलिखित श्रेणियां जो है पढ़ सकते हैं। जैसे हिमभूतिकरण करने की निम्नलिखित श्रेणियां हैं। तो इसके अंतर्गत ये पढ़ते हैं कि किस किस टेम्परेचर पर किस किस भोज्य पदार्थ को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे पहली आ जाएगी गहरी हिमभूतिकरण, बी है शीत संग्रहगार और सी है चिल संग्रहगार और थर्ड है गैस संग्रहगार। तो इसमें ये हम पढ़ेंगे कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे कौन सा खाद्य पदार्थ हम संग्रह करें। तो इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे हम जो है खाद्य पदार्थ को संरक्षित करते हैं गहरी हिमभूतिकरण मेथड में। तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे के ताप पर हम जो है संरक्षित रखते हैं भोज्य पदार्थ को। किस मेथड में? गहरी हिमभूतिकरण मेथड में। जैसे मछली है और सब्जियां, इन सब का स्टोर करने के लिए हम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज कर रहे हैं? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे ताप का। फ्रिज किए हुए भोज्य पदार्थ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे ताप पर भी संरक्षित किए जाते हैं, जैसे मछली, सब्जी आदि। सेकंड है शीत संग्रहगार। शीत संग्रहगार का तापक्रम कितना होता है? तो इसका होता है 0 से लेके 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शीत संग्रहगार में जो वस्तुएं जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं तो उनका टेम्परेचर कितना होता है? तो उनका टेम्परेचर 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का होता है। विभिन्न वस्तुओं के संग्रह के लिए निम्नलिखित प्रकार का ताप होता है। जैसे मछली और गोश्त को अगर हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं तो 15 से लेके 18 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं। और मक्खन के लिए हम लोग 25 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं। यह व्यावसायिक विधि होती है। इसमें सब्जी, फल आदि भी संरक्षित किए जाते हैं। ये कॉमर्शियल मेथड में ये डिग्री जो है यूज़ की जाती है। सी है चिल संग्रहगार। इसमें कितने डिग्री टेम्परेचर का यूज होता है? इसमें 32 डिग्री से लेके 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर यूज होता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों को निम्नलिखित तापक्रम पर सुरक्षित रखा जाता है। जैसे ताजे फल और सब्जियां 35 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तथा अंडा, दूध तथा थोड़े समय तक जो सुरक्षित रखे जाने वाली वस्तुएं होती हैं उन्हें 35 से लेकर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तथा मक्खन और पनीर को 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर में रखकर उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो थोड़े समय के लिए जिनको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि ये जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे अंडा है, दूध है और ये पनीर और मक्खन। तो इनके लिए कितना हो सकता है? 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी आप यूज़ कर सकते हैं इनका।
डी है गैस संग्रहागार। गैस संग्रहागार में गैस के द्वारा सड़न को रोका जो है जाता है, जिसमें तापक्रम को कम करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश अनुसार प्रभावित की जाती है, जिससे कच्चे तथा अधपके फलों की जो चयापचय की क्रिया है वो रोकी जाती है, जैसे है फल, सब्जियां, अंडे आदि। इससे संग्रहागार की अपेक्षा अधिक समय भोज्य पदार्थ जो है वो सुरक्षित रहते हैं। तो इसमें लॉन्ग टाइम के लिए इनका जो है यूज किया जाता है कि थोड़ा ज्यादा दिन तक ये चले। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैस संग्रहागार में कौन सी गैस का यूज होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ पर अभी तक हमने प्रशीतन के अंतर्गत ये सारा पढ़ा। प्रशीतन के अंतर्गत हम लोग ने ये हिमभूतिकरण के निम्नलिखित जो श्रेणियां थी वो कवर कर ली हैं। अब सेकंड हम लोग का आएगा खमीरीकरण। ये खमीरीकरण, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरली को बियर के रूप में संरक्षित रखने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। बरली को बियर के रूप में संरक्षित करने के लिए हम कौन सा मेथड जो है यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग खमीरीकरण का जो मेथड होता है वो यूज करते हैं। ऑप्शन में हो सकता है प्रशीतन दिया हो, निर्जलीकरण दिया हो या डिब्बों में संरक्षण दिया हो, तो आपको खमीरीकरण पे यहाँ पे टिक करना होगा। इसी प्रकार खमीरीकरण क्रिया बरली को बियर के रूप में परिवर्तित कर उसे संरक्षित करती है। इसी प्रकार अंगूर के रस से बनी शराब भी संरक्षित जो है रूप है। इसी प्रकार जो अंगूर के रस से शराब को बनाकर भी जो है इनको संरक्षित किया जाता है। और लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया दूध को दही में बदलकर उसे संरक्षित करते हैं। थर्ड मेथड हम लोग का यहाँ पर है। पहला हम लोग ने पढ़ लिया था प्रशीतन और सेकंड पढ़ लिया था खमीरीकरण। अब थर्ड पढ़ने जा रहे हैं निर्जलीकरण। उसके बाद पढ़ेंगे बोतलों में संरक्षण। तो ये थर्ड क्या है, निर्जलीकरण। जलांश की उपस्थिति सड़न उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है, इसलिए भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए उसमें विद्यमान जलांश का निष्कासन किया जाता है। जैसे जल की मात्रा जिस पदार्थ में ज्यादा होगी वो जल्दी सड़ते हैं, तो आर्द्रता का निष्कासन कर भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की क्रिया एक प्राकृतिक देन है। तो भोज्य पदार्थ की जो आर्द्रता होती है, जो पानी होती है, उसको हटाकर भी हम लोग भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि अनाजों की आर्द्रता पककर सूर्य की धूप की सहायता से स्वतः ही निष्कासित हो जाती है। फल आदि को सुखाकर तो उनमें दोहरे रूप में संरक्षण क्षमता का गुण उत्पन्न हो जाता है। प्रथम तो उनका निर्जलीकरण हो जाता है, दूसरे उसमें जलांश के सूख जाने पर, जलांश मतलब उनके में जो जल की मात्रा होती है वो धूप के माध्यम से जब वो सूख जाते हैं तो उसमें उपस्थित शर्करा का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप जीवाणुओं की या शाकाणुओं की वृद्धि जो है उसमें रुक जाती है। यही कारण हो जाता है कि जो किशमिश हैं, अंजीर हैं, छुआरे हैं, खजूर हैं आदि फल मेवे के रूप में काफी समय तक संरक्षित रखे जा सकते हैं। मतलब जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो पानी की जो मात्रा है वो अगर ज्यादा होगी तो वो जल्दी सड़ते हैं। तो ये जो पानी की मात्रा है वो धूप से जैसे सूख जाती है तो क्या होता है कि ये सारी चीजें जो है लंबे समय तक संरक्षित की जा सकती हैं। फोर्थ है बोतलों में संरक्षण। बोतलों के द्वारा फलों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। फलों के जार या बोतलों को प्राप्त रूप से गर्म करना तथा उसमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना। फलों के जार को गर्म करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, गहरे भगोने में पानी को गर्म करके बोतलों को गर्म करना। बी है चूल्हे में गर्म करना तथा सी है प्रेशर कुकर में गर्म करना। फलों के संरक्षण के लिए उसे धीरे धीरे पकाना चाहिए। 5 मेथड है डिब्बों में संरक्षण। फलों के संरक्षण के लिए डिब्बे 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें धातु के भीतरी तरफ सुनहरी धातु की वार्निश लगी होती है, जिसमें सभी तरह के फल सुरक्षित रखे जाते हैं। सादे डिब्बे का उपयोग रंग रहित हरे या पीले फलों जैसे सेब है, गुजबेरी या खुबानी आदि के लिए होता है।